अभी हम लोग क्या पढ़े कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री उसके सामने वाला भुजा होगा कर्ण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। कर्ण को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसलिए इसको शॉर्ट में सूचित करेंगे H। अब ध्यान देना होगा कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। एक बार में हम लोग एक ही न्यून कोण के अनुसार चलेंगे। अगर हम C के अनुसार चलते हैं, कुछ भी मान लें, संकेत थीटा मान लें, तो अगर C न्यून कोण है तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जौन कोण न्यून कोण उसके सामने वाला भुजा होगा लंब, और लंब को शॉर्ट में सूचित करते हैं P से, और ये क्या हो जाएगा? आधार, जिसको शॉर्ट में फिर क्या बोले? कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार बदलता रहता है। इसका हम प्रयोग करेंगे कि 3 में कोई भी 2 को दिया रहेगा। ये 3 गो में कोई भी 2 को दिया रहेगा और तीसरा हमको कहेगा निकालने के लिए। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये तीनों से रिलेटेड हम लोग एक फार्मूला 9th में पढ़े होंगे, और उस फार्मूला का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए जानते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में चलिए जौन कोण 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण, पढ़े कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ क्या? आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कोई पूछ दिया का है? तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? कर्ण को H से H स्क्वायर, लंब को P से तब P स्क्वायर, आधार को B से तब B स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। इसी को लैंग्वेज से भी आप पढ़ सकते हैं। ज्यामिति में आपको लैंग्वेज से इसको साबित करने के लिए पढ़ना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ज्यामिति में हम आपको सिद्ध करके ये फार्मूला पढ़ाएंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के यानी लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पढ़ेंगे, लेकिन जब ज्यामिति पढ़ाएंगे तो इसको हम साबित करके इस फार्मूला को बताएंगे। तो चलिए जानना होगा कि ये 3 में कोई भी 2 आपको दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना है, तो इसी फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या त्रिकोणमितीय अनुपात, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसको कहते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं और उनके बीच के कोणों में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। क्या बोले? समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं और उनके बीच के कोणों में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इस प्रकार है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां मुख्यतः 6 के बारे में हमको जानना होगा बारी बारी से। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी हम लोग पढ़ने के लिए बैठेंगे
तो साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और कॉपी में नोट भी करते जाएंगे। फिर इस पे हम आपको अभी तो बेसिक बता रहे हैं, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो जब भी बैठे पढ़ने के लिए तो साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठे, और जो नहीं समझ में आवे, जो डाउट लगे, वो कमेंट में करके जरूर पूछ लें। जो भी आपको डाउट लगे उसको फिर से कमेंट में करके हमसे पूछ लेंगे, फिर से उसका आंसर हम बताएंगे या फिर से हम आपको बताएंगे, या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग जान लीजिए। पहला त्रिकोण में 3 निष्पत्तियां हैं। साइन, SIN, संकेत कुछ भी ले सकते हैं, ए से लेके जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर। इसके अलावे थीटा, बीटा, गामा, अल्फा कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग क्या ले लें, थीटा ले लें, थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ल, लंब बटे कर्ल। शॉर्ट में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, लंब तक P बटा H, लंब को P से, कर्ल को H से। दूसरा होता है साइन थीटा के उल्टा, क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण को सूचित करते हैं H से, लंब को सूचित करते हैं P से। चलिए तीसरा निष्पत्ति आपका है कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल। शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो आधार को B से, कर्ल को H से। कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण को शॉर्ट में H से, आधार को शॉर्ट में B। पांचवा होता है टैन थीटा, क्या होता है, टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब को शॉर्ट में P से, आधार को शॉर्ट में B से। छठा होता है टैन के उल्टा हो जाएगा, तो टैन के उल्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो चलिए शॉर्ट में लिखना होगा तो B बटा P, B बटा P क्या बोले होगा। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां मुख्यतः 3, कौन कौन, साइन, कॉस और टैन। तीनों के उल्टा, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टैन के उल्टा कॉट। या कह सकते हैं साइन के उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक के उल्टा साइन, कॉस के उल्टा सेक, तो सेक के उल्टा कॉस, टैन के उल्टा कॉट, तो कॉट के उल्टा टैन। क्या बताया, ये ध्यान में रखना होगा, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी पर हम लोग पूरा त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ल, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आपके लिए सबसे VVI है, हमेशा ध्यान में रखना होगा। इसी पर हम लोग पूरे त्रिकोणमिति में 8 को फार्मूला पढ़ेंगे। अगर ये हमको ध्यान में रहेगा तो इस पर हमसे एग्जाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा और टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इस पर 8 को इसका फार्मूला पढ़ना है, वो भी हम लोग जानते हैं। तो इसका फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना होगा, कॉपी में भी नोट कर लेना होगा। पहला फार्मूला देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान में अगर है तो सारा फार्मूला आपके दिमाग में है। चलिए 3 फार्मूला हम लोग आसानी से जान लेंगे। साइन के उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक के उल्टा साइन, कॉस के उल्टा सेक, तो सेक के उल्टा कॉस, टैन के उल्टा कॉट, तो कॉट के उल्टा टैन। तो हम लोग एक लाइन में जानेंगे, उल्टा का गुणनफल 1 होता है। उल्टा का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए पहला फार्मूला आपका बन जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा,
तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला बोलिए तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। तीसरा फार्मूला क्या होगा बताइए तो, tan, तो tan के उल्टा क्या होता है cot, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। रटना पड़ेगा, आसानी से ध्यान रखना। उल्टा का गुणनफल 1 होता है, साइन के उल्टा कॉसेक, उल्टा का गुणनफल 1, कॉस का उल्टा सेक, उल्टा का गुणनफल 1, tan के उल्टा कॉट, उल्टा का गुणनफल 1। चौथा फार्मूला हम लोग जानेंगे। देखिए मुख्य रूप से तो 3 ही फार्मूला है, तो चौथा फार्मूला है पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा, पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा। तो बताइए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। पांचवा फार्मूला हो जाएगा, उलट दीजिए इसी को, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होगा कॉट थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होगा कॉट थीटा। छठा फार्मूला हम लोग देखेंगे, छठा फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सातवां फार्मूला है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आठवां फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आठों फार्मूला को ध्यान में रखना है, सबके बारे में हम बारी बारी से फिर डीपली भी बताएंगे, अभी सिर्फ आपको बेसिक बता दिए हैं। तो आज के क्लास में हम आपको जितना बताए आपका ये बेसिक था, ये पूरा बेसिक अगर आपके ध्यान में रहेगा तो मिनिमम 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे बन जाएगा। तो आज जितना बेसिक बताए हैं सारा बेसिक को पढ़ लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है। तो नेक्स्ट अगले क्लास में फिर इस पे हम क्वेश्चन आपको बनवाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब भी बैठेंगे तो साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।